मार्तंड, आज तक तुमने हमारी बहुत सहायता की। तुमने हमारी माई की रक्षा की और इसलिए मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूं। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उस कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए हम तुमसे विवाह कर लें। देखो मार्तंड, विवाह करके परिवार की स्थापना करना, ये विचार हमने कभी पोषित किया ही नहीं। हमारे जीवन का उद्देश्य विवाह कभी भी नहीं था। तुम्हारे साथ क्यों, किसी के भी साथ नहीं। हमारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य, केवल एक ही लक्ष्य, अपने पिता के हत्या का प्रतिशोध लेना। यही हमारा दायित्व है और इस दायित्व को पूर्ण करने के पश्चात ही हम किसी और दायित्व के बारे में सोच सकते हैं। और इस दायित्व को पूर्ण करने के पूर्व हम किसी और दायित्व के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी एकाग्रता से यह स्पष्ट है कि तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण होगा, शीघ्र होगा। उसके उपरांत तुम्हारे विवाह से संबंधित निर्णय की मैं प्रतीक्षा करूंगा। मार्तंड, तुम समझते क्यों नहीं? यदि हमने विवाह के बारे में सोचा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बारे में नहीं, किसी और के बारे में सोचो। तुम्हें इतना विश्वास कैसे है और किस पे है? अपने आप पे या मुझ पे? उस पे जिसने कभी किसी से प्रेम किया था और वर्षों तक उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। और वर्षों तक उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करती रही। मेरा यह विश्वास भी उसी के विश्वास से प्रेरित है। तो क्या उसकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई? क्या वो दोनों एक हुए? संसार का यह सबसे बड़ा सत्य है कि वो एक थे, एक है और एक रहेंगे। माता के अपने स्वरूप में लौटने की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है मुझे? इसका अर्थ ये हुआ कि मानव रूप में उनकी हत्या अभी तक नहीं हुई है भैया। खड़ंग, मुझे यह लखोटी चाहिए। जाओ। क्या बात है? भविष्य जानना चाहते हो तो कल प्रातः काल आना। हम अपना भविष्य जानना नहीं, अपितु तो तुम्हारा भविष्य निर्धारित करने आए हैं। चलो हमारे साथ। अभी मेरे विश्राम का समय है।
अब मैं विश्राम करूंगा। जाओ तुम लोग। उठाओ इसे। अरे अरे, तुम लोगों में धैर्य नहीं है? मैंने कहा ना विश्राम करना चाहता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे रुको, उतारो। ओह ओह ओह, क्या हुआ? वो कौड़ी ला के दे। अरे तुझसे कह रहा हूँ मूर्ख, वो कौड़ी ला के दे। अरे बिना कौड़ी के मैं मल्ला मनी की कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं कह दूंगा तुम लोगों ने मुझे कौड़ियां लेने नहीं दी। तो जो परिणाम होगा तुम भुगतोगे। यदि तुझे जीवित लाने का आदेश नहीं होता तो तू जीवित नहीं जाता। हत्या कर देता मैं तेरी। अरे मूर्ख, तू मुझे मारेगा? अरे तुझे विदित नहीं, मृत्यु तेरे पीछे खड़ी है। जल कोटि जय, जल कोटि जय, जल कोटि जय, जल कोटि जय जय, जल कोटि जय जय। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें सहायता की आवश्यकता है। तुमने अब तक हमारी बहुत सहायता की, किंतु ये कुटिया हमारी है और हमें इसे बनाने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें अब सहायता लेनी ही होगी। पहले ही सहायता ली होती तो अब तक तो ये बन के तैयार भी हो गया होता। महालसा, उसने माई की रक्षा की, तुम्हारी रक्षा की। तुम्हें नहीं लगता कि जिस प्रकार का व्यवहार तुम उसके साथ कर रही हो, उसके लिए तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए? सबके समक्ष क्षमा मांगना अनिवार्य तो नहीं। हमें जब क्षमा मांगनी होगी तब हम मांग लें। तो मैं चली जाती हूँ, तुम दोनों को एकांत में छोड़कर। बनाई, अरे मेरे कहने का तात्पर्य ये तो नहीं था कि मैं अभी क्षमा मांगना चाहती हूँ। बनाई, आज तक मैंने कभी किसी से क्षमा नहीं मांगी, और जब पहली बार मांगनी भी पड़ रही है तो किससे? सुनो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहो। यदि मैं पहले कुछ और बात करूँ तो, जैसे हाँ, उसका धन्यवाद करूँ तो, किंतु वो तो मैं पूर्व ही कर चुकी हूँ। पुनः आभार व्यक्त किया तो उसे अपने पे अहंकार हो जाएगा। तुमने क्या कहा मुझे
कुछ भी सुनाई नहीं दी। जो भी कहना है कह के समाप्त करती हूँ। मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। तो तुम क्षमा मांगना भी जानती हो। और मैं ये भी कहना चाहती थी कि मैं जो भी करूंगा और मैंने जो भी किया उसमें मेरी प्रसन्नता निहित है।